स्टार्ट करें फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर। कल का लेक्चर जो लोग नहीं बैठे प्लीज फर्स्ट लेक्चर का वीडियो देखना, तो आपको समझेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है? गुडविल। और गुडविल के बारे में मैंने बताया था वो क्या है, डोनेशन जैसा, ये पकड़ के चलो बराबर। गुडविल में दो टाइप की गुडविल है, एक चार्ट मैंने गायब किया क्योंकि आज कुछ नया पॉइंट भी पढ़ने वाले, इसलिए वो पार्ट को गायब करके मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। ये आपका एडमिशन का सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग। बहुत सारा बड़ा लाइन है, वो बाद में देखेंगे। मतलब आज के लेक्चर के अंदर ये नया पॉइंट आप पढ़ने वाले हो। उसके अलावा गुडविल तो था ही है, अगर गुडविल ब्रॉट इन कैश है, मतलब नया पार्टनर अगर गुडविल का पैसा लाता है, अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो गुडविल आएगा रोशनी और बढ़ेगा, आएगा बढ़ेगा, आएगा बढ़ेगा। आज तेरे को याद है ब्लैक डे, हमको ही मालूम है, सबके लिए ब्लैक डे रेड डे जो सेलिब्रेट करने का कर। तो कमेंट में पूछ रहे हैं रोशनी ने क्या पहना है, ब्लैक डे बोल रहा हूँ। चलो ठीक है आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, तो आपको सबसे पहले देखना है गुडविल कैश में है क्या रेस में। तो रेस का तो पार्ट कर ही नहीं रहे, हम क्या करें, गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो गुडविल आएगा और बढ़ेगा, आएगा और बढ़ेगा, आएगा और बढ़ेगा। कौन से रेशियो में बढ़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में बढ़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में बढ़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किसमें? ओल्ड पार्टनर में। किसमें? ओल्ड पार्टनर में। समझ में आया क्या? अगर आगे बोला है विड्रॉ, अगर बंधन आगे बोला है विड्रॉ, तो एक विड्रॉ की एंट्री आएगी। क्लियर है? नहीं तो गुडविल में आएगा और बढ़ेगा। बात समझ में आया क्या यादव जी? क्लियर है? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है? तो सैक्रिफाइस कौन करता है? ओल्ड पार्टनर। क्यों करता है? नए पार्टनर की वजह से। तो फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां तक क्लियर है? एक छोटा सा रिवीजन पार्ट था। आ जाते हैं सम की तरफ। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 143। क्या बात है, वैलेंटाइन डे तो सम भी 143 पे ही है। पेज नंबर 143 सम नंबर 6। पेज नंबर 143 सम नंबर 6। पेज नंबर 143 सम नंबर 6। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम। शाकिब थैंक यू, नाइस थिंकिंग। बढ़ेंगे आगे सम नंबर 6 की तरफ। ध्यान देना, रहने दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समीर निशा वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3/4 and 1/4 shown in the following balance sheet on 31st March 2018। आपको बैलेंस शीट बना के दिया है 31 मार्च 2018 का। जिसका भी स्क्रीन ब्लर हो रहा है उसको मैं बोलता हूँ सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स को क्लियर करके क्वालिटी को 720p पे करना, जो आपका बोर्ड है वो क्लियर दिखेगा। अगर क्वालिटी 144p पे है, 360 पे, तो थोड़ा क्वालिटी कम दिखेगा। 720p पे करो, क्वालिटी अच्छा दिखेगा, क्लियर रहेगा वीडियो। जिनको भी ब्लर आ रहा है, वीडियो के ऊपर सेटिंग्स का डॉट रहेगा या 3 डॉट या तो सेटिंग का आइकन रहेगा, क्लिक करो, क्वालिटी पे जाओ, क्वालिटी को 720p करो, वीडियो क्लियर आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी आपको बैलेंस शीट बना के दिया है और एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट में दिया है दे एडमिटेड पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट, पूनम इंट्रोड्यूस 1,20,000 एज हर कैपिटल। पूनम 1,20,000 रुपए, या क्या नाम है रोशनी, 1,20,000 रुपए पूनम कैपिटल का पैसा देने वाली है। कैपिटल का पैसा देने वाली है मतलब पैसा बिजनेस में आएगा, पैसा कैश आएगा, और ये कैश किसने दिया है? पूनम ने। तो पूनम का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे पहला एंट्री आएगा, पैसा कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट में टू पूनम कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल देगी वो? 1,20,000। इधर डेबिट, दूसरा चल आगे बढ़ेंगे। पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड be based on 4-year purchase of last 5 years profit। सब कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट लग रहा है मेरे को, इसको स्टॉप करता हूँ मैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बाद में करता हूँ।
जो समझ में आ रहा है उतना करके मार्क्स गेन कर लेता हूँ। ये तो समझ में आया था भाई, कैपिटल आने वाला है, कैपिटल मैंने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या है, आगे बोले पूनम कुछ गुडविल का पैसा कैश में लाने वाली है, 4 साल का परचेज दिया है, 5 साल का प्रॉफिट, ये सब दिया है। इसको अपन स्किप करते बढ़ते आगे एडजस्टमेंट की तरफ, देखते आगे एडजस्टमेंट क्या दिया है। आगे दिया है असेट्स वेर रीवैल्यूड एज अंडर, असेट का नया वैल्यू दिया है जिसमें पहला दिया है फिक्सचर्स एट 45,000, बिल रिसीवेबल एट 120। नेटवर्क इशू रहेगा, रुक जाओ। अभी क्लियर है? कनेक्ट चालू है ना? चलिए ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, इसके लिए वॉइस ब्रेक होता रहेगा। क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। नेटवर्क इशू चल रहा है, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने क्या रहेगा, नेटवर्क होता है यार। तो तुम लोग भी यार, चलो स्टार्ट करें फिर से साहिल एक बार। तो अभी असेट्स टू बी रीवैल्यूड के अंदर पहला असेट कौन है? फिक्सचर्स है। तो फिक्सचर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, फिक्सचर्स लिख लेते। कितना दिया है फिक्सचर्स? कितना है? 60,000 पुराना कीमत, और नया कीमत 45,000। सर ये फिक्सचर्स होता क्या है सर, ये तो एक्सप्लेन कर दो, है ना रोशनी? फिक्सचर्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फर्नीचर बोलेगा सर टेबल है, कुर्सी है, ये सब हमारा फर्नीचर है, बराबर है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये जो टेबल कुर्सी, अगर आप कोई मोबाइल शॉप में जाते हो तो उनके टेबल कुर्सी की जगह ना शोकेस रहता है, दीवार पे लगा रहता है, चिपका रहता है, वो भी फर्नीचर है, लेकिन वो फिक्स हो चुका है एक जगह पे। तो ऐसे फर्नीचर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्सचर्स कहते हैं। फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, ये कहीं ना कहीं मेरा क्या है? प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी इसलिए वो मेरा असेट है। बात समझ में आया क्या? तो फिक्सचर्स आर योर असेट, असेट साइड पे जाएगा। अब एडजस्टमेंट पे जाते हैं। पुराना कीमत कितना था? 60,000। पुराना कीमत था 60,000 और नया कीमत है 45,000। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कुछ दिया नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ 15,000, बराबर है। अब असेट का वैल्यू कम होएगा तो फायदा है कि नुकसान? नुकसान है, और जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में टू फिक्सचर्स, तो टू फिक्सचर्स कितना है? 15,000। ये समझ में आया क्या? क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट आएगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट साइड पे। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल ₹1,20,000। बिल रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट है 1,20,000। तो बिल रिसीवेबल देखते, पुराना कीमत कितना दिया है? तो बिल रिसीवेबल का पुराना कीमत 90,000, नया कीमत 1,20,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब एप्रिसिएशन एड डेटर्स। या तो एप्रिसिएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, आपने अगर डेटर्स नहीं लिख के एप्रिसिएशन लिखा तो भी चलेगा। क्लियर है रोशनी? अब ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। सर आपने डेटर्स क्यों लिखा ये हमको बाद में एक्सप्लेन कर दो, हम लोग दूसरा इफेक्ट दे देते। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो अपने लिए फायदा है, तो बाय बिल रिसीवेबल कितना? 30। सर हमको एप्रिसिएशन लिखने का, आपने डेटर्स क्यों लिखा? जब भी बिल रिसीवेबल का वैल्यू बढ़ता है मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर बढ़ता है, और कस्टमर यानी कि कौन होता है? डेटर्स। आपको ऐसा कंफ्यूजन लगता है कि सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लिख लो भाई ऐड एप्रिसिएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके विद दिस? पक्का क्लियर है? 100%। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? आगे बढ़ते स्टॉक ₹60,000। मैंने गुडविल का एडजस्टमेंट अभी तक सॉल्व नहीं किया दीक्षित, आराम से एकदम एंड में सॉल्व करूंगा। अभी स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है। स्टॉक कितना दिया है? स्टॉक 90,000, पुराना कीमत 90,000, नया कीमत 60,000। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन। बट स्टॉक में डेप्रिसिएशन नहीं लिखते, रिटर्न ऑफ लिखते हैं, क्योंकि आपका करंट असेट्स है, करंट असेट का वैल्यू कम होगा तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, रिटर्न ऑफ आएगा। वो एक तरह का डेप्रिसिएशन ही होता है, खाली नामकरण अलग कर दिया। सर हम स्टॉक का डेप्रिसिएशन लिखे तो चलेगा, बेसिक लेवल पे चलेगा, हाई फंडा लेवल पे नहीं चलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की जगह रिटर्न ऑफ कितना कर दिया आपने? 30,000।
असेट का वैल्यू कम हुआ तो आपके लिए नुकसान है, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा टू स्टॉक, कितना है 30,000। बेसिक सारे एडजस्टमेंट है, कुछ भी अभी तक एडमिशन का एडजस्टमेंट मैंने किया नहीं एक्सेप्ट ये कैपिटल वाला, अभी तक हमने कोई भी नया एडजस्टमेंट नहीं किया है। असेट का वैल्यू कम हो रहा है बढ़ रहा है यही कर रहे हैं, ये सेम चीज आपको फाइनल अकाउंट में भी है, बराबर है। तो आप देखो कि फाइनल अकाउंट का टच कितने टॉपिक्स में, एनपीओ में भी है, एडमिशन में भी है, फाइनल अकाउंट में तो है ही है, इसलिए फाइनल अकाउंट को ऑप्शन में मत रखना। क्लियर, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद किया दिया है डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ध्यान देना। डेटर्स बुक वैल्यू यानी कि इनर वैल्यू, इनर कॉलम का वैल्यू कितना है देखो 1,50,000, 1,50,000 लेस आरडीडी कितना है 15,000। तो सर हम अगर 1,35,000 लिखे तो चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन ध्यान से, उसने बोला है डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%, मतलब डेटर्स पे 20% पैसा डूबने वाला है, वो भी बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू 1,35,000 है क्या 1,50,000 है? मैं बोलूंगा 1,50,000 है, 1,35,000 नहीं है, क्योंकि 1,35,000 जो है वो बैड डेट्स देने के बाद का वैल्यू है। तो ओरिजिनल बुक वैल्यू कितना है 1,50,000। 1,50,000 का 1,50,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 20% कैलकुलेट करना है, और 20% आ जाएगा 30,000। मतलब मुझे बैड डेट्स कितना माइनस करना है? 30,000 माइनस करना है, जिसमें से ऑलरेडी 15,000 माइनस हो चुका है। कल भी ऐसा ही था, 4,000 रुपए बैड डेट्स माइनस करना था, 2,000 पहले से माइनस किया था, तो और हमने 2,000 माइनस किया था, याद आया। आज कितना माइनस करना है? 30,000। 30 में से कितना माइनस हो चुका है? 15। तो लेस न्यू आरडीडी कितना आएगा? तो न्यू आरडीडी यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ 15,000। तो आउटर कॉलम में इसका कीमत चले जाएगा 1,40,000। माइनस ही किया ना, तो फिर अच्छा 1,35,000 है ना, तो 1,20,000 आ जाएगा। अरे ये समझा गया। अब बैड डेट्स का दूसरा इफेक्ट चले जाएगा 2RDD 15,000। क्या बात है, आई होप इतना सबको समझा है। ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन चलिए ठीक है, वापस एक बार स्टॉक में ऐड होगा तो कहाँ लिखेंगे? स्टॉक में ऐड होगा असेट का, सॉरी असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो आपके लिए फायदा होगा, और फायदा होगा तो क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे, नुकसान है तो डेबिट साइड पे, और फायदा है तो क्रेडिट साइड पे। बेसिक्स और रूल है ये, क्लियर है? पक्का 100%। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है आगे देखते हैं। आगे एडजस्टमेंट क्या दिया है? बिल्स पेएबल ऑफ ₹15,000 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। कुछ बिल्स पे करना था वो ओमिट किया है, मतलब आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किया, अब रिकॉर्ड करना है मतलब एनीथिंग पेएबल इज माय लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड पे लिखना पड़ेगा बिल्स पेएबल कितना। जैसे ही मैंने लिखा रोशनी बोली सर वैलेंटाइन अपने जगह पे, लेकिन ये तो एडजस्टमेंट है, और एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। लायबिलिटी बोले तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी बोले तो क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब मुझे पे करना है तो मेरे लिए नुकसान ही है, नुकसान है तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे। टू बिल्स पेएबल कितना? 15,000। बात समझ में आया क्या? भावेश समझ रहा है ना? पक्का समझ रहा है? चलो यहां तक सबको क्लियर है, जैन बराबर है। और किसी को डाउट है इसमें? अब सिर्फ एक एडजस्टमेंट बच गया है, वो है गुडविल। अगर डायरेक्ट अमाउंट दिया रहता तो टेंशन नहीं है, गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा, खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे गुडविल डायरेक्टली नहीं दिया है, इधर एडजस्टमेंट दिया है कि पूनम जो है, एडजस्टमेंट नंबर 2 कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। पूनम जो है वो गुडविल का पैसा कैश में लाने वाली है, और उसके लिए हमको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 ईयर परचेज ऑफ पास्ट प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स। इसका मतलब है कि जो गुडविल आप निकालने वाले हो वो कैसे निकालेंगे? तो कभी भी गुडविल का ऐसा सेंटेंस आया है तो आपको देखना है कि गुडविल इज इक्वल्स टू कितने साल का परचेज, कितने साल का परचेज ऑफ कितने साल का प्रॉफिट। ऐसा सेंटेंस ढूंढना है, कितने साल का परचेज और कितने साल का प्रॉफिट, कितने साल का परचेज और कितने साल का प्रॉफिट। तो यहां पे उसने बोला है कि गुडविल जो है
वो 4 साल का परचेज है 5 साल के प्रॉफिट का। मतलब क्या है कि गुडविल जो है 4 ईयर परचेज है ऑफ 5 इयर्स प्रॉफिट का। मतलब पिछले 5 साल में जितना भी तुमने प्रॉफिट कमाया है उसका एवरेज निकालो 5 साल का। जो भी एवरेज आएगा उसको 4 गुना करो, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, वो हमारा गुडविल है, हमारा यानी कि बिजनेस का गुडविल है। उसमें से जो पार्टनर एडमिट होने वाला है उसको बोलो इतना गुडविल लाना है। बात समझा क्या? इधर डोनेशन का कैलकुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है कि डोनेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पिछले 5 साल में जितना भी हमने कमाई किया है बिजनेस ने उसका एवरेज निकालो। उसका एवरेज आने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको 4 गुना मल्टीप्लाई करो। 4 गुना मल्टीप्लाई करने के बाद बिजनेस का गुडविल आएगा और उस गुडविल को आपको जो नया पार्टनर आने वाला है उसको बताना है भाई तू इतना लेके आ गुडविल का। समझाइए। तो क्वेश्चन में देखो क्लियरली बोला है पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट। और लास्ट एडजस्टमेंट में रोशनी दिया है आपको, क्या दिया है कि जो 5 साल का प्रॉफिट है वो एज फॉलो। तो भाई हमको यहाँ पे पहले लिखना है 4 इंटू एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट कितने साल का होगा? 5 इयर्स का होगा। बात समझ में आया? दैट इज 4 इंटू जो भी हमको प्रॉफिट आएगा। अभी तक प्रॉफिट आया है क्या? नहीं। तो मैं फाइंड करता हूं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो सकता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। तो टोटल प्रॉफिट में देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया पहले साल का 60,000, 45,000, 45,000, 75,000, 75,000, 30,000, 45,000 बराबर है। डिवाइडेड बाय कितने साल का प्रॉफिट है? 5। 1,05,000, 1,10,000, 1,80,000, 1,80,000 और 2,10,000 और 2,55,000, 2,55,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 0 0 0 मतलब 5 साल का प्रॉफिट कितना है? 51,000। तो 4 इंटू 51,000 करोगे तो 2,04,000 गुडविल आएगा। गुडविल समझ में आ गया? तो क्या नया पार्टनर इतना गुडविल लाएगा? नहीं। नया पार्टनर कितना गुडविल लाएगा? तो देखो वहां पे पिंक लाइन में दिया है पूनम इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। बराबर है। पूनम कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं? 1/5 के लिए। इसका मतलब है 2,04,000 इंटू 1/5। 5 1 जा 5 4 जा 20, 0 5 8 जा 40, 0 0। तो पूनम को 40,800 रुपए गुडविल का पैसा कैश लाना है। क्लियर हुआ क्या? इधर जो लोग बैठे उनको समझाए? ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ डाउट है तो पूछो। एनीवन? एनीवन इसमें कुछ भी डाउट है? ऑनलाइन जितने हैं लाइव स्टूडेंट्स उनको कुछ डाउट है इसमें? चलिए ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। बढ़ेंगे आगे। गुडविल कितना लाएगा नया पार्टनर? कितना आएगा? 40,000। नया पार्टनर 40,800 गुडविल लाएगा। बराबर है। अब गुडविल आएगा और बढ़ेगा, आएगा और बढ़ेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए अपने को क्या चाहिए? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है, देखो ओल्ड रेशियो क्या दिया है? 3/4, 1/4। पहले लाइन पे दिया है देखो, समीर एंड निशा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3/4 एंड 1/4। समझ में आया क्या? क्लियर। अब ये ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशियो दिया है क्या? सब एडजस्टमेंट हमने पढ़ा, कहीं पे भी न्यू रेशियो तो था नहीं। तो जब न्यू रेशियो नहीं था तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशियो। इसका मतलब ये 40,800 गुडविल आया है ये सैक्रिफाइसिंग यानी कि ओल्ड रेशियो में बटेगा। क्लियर। किसमें किसमें बटेगा? समीर में और निशा में। मतलब 40,800 इंटू 3/4, 40,800 इंटू 1/4। 4 1 जा 4 1 जा 0, 4 2 जा 8, 0 0 सेम। 4 1 जा 0 2 0 0। यहाँ पे आ जाएगा 30,600, 10,200। टोटल हो गया 40,800। ये समझ में आ गया? क्लियर है। चलिए अब एंट्री की तरफ जाएंगे। गुडविल आएगा। गुडविल आएगा मतलब गुडविल का पैसा। मैं एज अ स्टूडेंट में इधर पैसा देने वाला हूं। पैसा देने वाला मतलब पैसा बिजनेस में आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट में किस चीज का है? गुडविल का है। तो टू गुडविल अकाउंट।
कितना आ रहा है 40,800। गुडविल आएगा इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, गुडविल का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय कैश अकाउंट। अरे ये समझा कितना 40,800 गुडविल आया, अब बटेगा कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग में। आया था क्रेडिट बटेगा तो डेबिट, आया था क्रेडिट बटेगा तो डेबिट, तो डेबिट में 2 किसको बटेगा, पार्टनर में, तो 2 समीर कैपिटल 2 निशा कैपिटल, बराबर है कि नहीं। यहाँ पे 2 समीर एंड निशा, समीर को बटेगा 30,600, निशा को बटेगा 10,200, टोटल कितना हो गया 40,800। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय गुडविल अकाउंट। क्या बात है, कितना 30,600 10,200। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब सारे एडजस्टमेंट डन। अब आगे क्या बच गया है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको पोस्टिंग करना है। स्टार्ट करेंगे असेट साइड से, स्टॉक हो गया, फिक्सचर्स हो गया, डेटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, सिर्फ बचा कैश। कैश कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में कितना है 75,000। उसके बाद क्या है, कैपिटल, कैपिटल में चले जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 1,62,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट पार्टनर का होता है, पार्टनर के अकाउंट में जाएगा। डेबिट में दिया है डेबिट में, क्रेडिट में दिया है क्रेडिट में, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व। कितना दिया है 48,000। कौन सी रेशियो में बटेगा, 3:1 में बटने वाला है, तो इसको आ जाएगा 12,000 और इसको 36,000, बराबर है। टोटल 48,000, दो ही पार्टनर में, तीनों में नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्रेडिटर्स जैसे थे वैसे ही रहेंगे। क्रेडिटर्स कितना है 90,000। होप यहाँ तक सबको क्लियर है। गौरी डन, पक्का, साहिल, जयंत, आप सबको, गर्ल्स को, बॉयज सबको क्लियर है। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, कौन सा रिपीट करने का, संजना, वैष्णवी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या एक्सप्लेन करने का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज क्लियरली गिवन, 3/4 एंड 1/4 डायरेक्टली दिया है। न्यू रेशियो क्वेश्चन में है नहीं, जब न्यू रेशियो नहीं है मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो रहेगा। 40,800 आया है तो इसको डिवाइड किया आपने, 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 0 है तो 0, 4 2 जा 8, 2 0, 10,200 10,200 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, प्रॉफिट आ गया। क्लियर है। अब आते हैं क्लोजिंग की तरफ। देखो गुडविल टैली हो जाएगा, 40,840 गुडविल हमेशा टैली होने वाला है। इधर कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, कैश अकाउंट का टोटल आपको आ जाएगा 800, यहाँ पे 5, 2,35,800, बराबर है। सेम 2,35,800 पूरा बैलेंस आएगा यहाँ पे आपको 2,35,800। ये बैलेंस चले जाएगा कैश अकाउंट में, बैलेंस कैरीड डाउन। इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग हो जाएगा, तो बाय कैश 2,35,800। डन विद दिस। इधर आ जाए, इस साइड का टोटल करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल करेंगे, कितना है ये साइड 75,000, बराबर है। 75,000 75,000 में 30,000 माइनस करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। बाय बैलेंस, सॉरी यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समीर एंड निशा, 45,000 को डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3/4 एंड 1/4, डिवाइड करेंगे 4 1 जा 0, सॉरी 33,750 एंड 11,250, बराबर है। इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट में। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 33,750 11,250। अंडरस्टूड। अभी आगे इस साइड का अकाउंट क्लोज होगा, यही साइड सब में ज्यादा है, 1,20,000 1,20,000 बैलेंस पूरा 1,20,000 आएगा। 1,62,000 प्लस 1,10,000 1,84,200। क्या बात है, 1,84,200 माइनस करेंगे इसके अंदर 2 बैलेंस कैरीड डाउन। कितना बैलेंस है 72,950। इसमें से ये माइनस किया तो ये आंसर आएगा। आगे 1,80,000 60 2,16,600 बराबर है 2,16,600।
माइनस करना है 33,750, 82,850। अब ये जो बैलेंस आया, ये सारा बैलेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट, समीर, निशा एंड पूनम, 3 पार्टनर है। एक का टोटल है 1,82,850, फिर है 1,72,950 और 1,20,000। टोटल इनका ले लेंगे 75,800। क्या बात है। अब इधर सबको आउटर कॉलम में डालना, ये 101% टैली। क्लियर? देखो ये बेसिक सम मैंने लिया, कल का जो पढ़ाया था उसके बेसिस पे खाली आज जो पढ़ना था ये गुडविल का कैलकुलेशन था इस सम के अंदर। बाकी सम सिंपल था, आपने एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ही किया, गुडविल आएगा और बटेगा ही किया। अभी जो सम हम नेक्स्ट करने वाले इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फटाफट जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं रब करके फिर इसके ऊपर जाऊंगा। क्लियर है? स्टार्ट करते, कॉपी कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो सम करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसके अंदर नया पॉइंट पढ़ने जाने वाले वो है कैपिटल टू बी एडजस्टेड ऑफ ऑल द पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ध्यान से ये इंपॉर्टेंट है इस सम के अंदर। ऐसे टाइप के अगर सम्स आप सीख ले तो मतलब एडमिशन का काम खत्म। एडमिशन में 3 ही चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बहुत सिंपल होता है, वो दिया रहता है क्वेश्चन। दूसरा होता है गुडविल और तीसरा होता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब रीएडजस्ट का, कैपिटल टू बी रीएडजस्ट। ये 3 एडजस्टमेंट अगर आपके हो गए तो एडमिशन इज डन। आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में इसी को प्रॉपरली करना है। एक तो गुडविल का एडजस्टमेंट है, दूसरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन का, और तीसरा है कैपिटल टू बी एडजस्टेड। ये 3 पॉइंट एडमिशन के अंदर आपको याद रखने, इसी टाइप के सम्स के ऊपर प्रैक्टिस भी करना है। ओके, स्टार्ट करते, जरा ध्यान देना। चलिए, the balance sheet of Adil and Samir who share profit and losses in the ratio 2:1 as on 31st of March 2018, बैलेंस शीट आपको बना के दिया है। On 1st April 2018, Raju was admitted into partnership firm in the following terms. Raju pay rupees 30,000 as his capital for 1/4 share. देखो अब तक मैं ये लाइन लिख रहा नहीं था, बट यहाँ पे लिख रहा हूं, राजू शेयर इन प्रॉफिट। कितना बोला है? 1/4 शेयर, ऐसा कुछ बोला है ना। अभी तक अपन ने जितने सम्स किए ना उसमें मैंने ये लाइन कभी इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं था। पूनम इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, पिछले सब में भी था, इसके पहले भी, तो कभी मैंने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। बट आज मैंने इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दिया है बिकॉज इस क्वेश्चन में कैपिटल टू बी एडजस्टेड ये एडजस्टमेंट है। तो जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का ऐसा कोई एडजस्टमेंट दिया है तो ये जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों है, किस लिए, जरा ध्यान दो। नया पार्टनर मेरे पास एडमिशन लेने आया तो मैंने उसे क्या बोला कि भाई देखो हमारे प्रॉफिट का हिस्सा होता है, उसमें से एक हिस्सा ही आपको मिलेगा। तो राजू का शेयर, मतलब राजू कौन है? न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर को हम कितना प्रॉफिट देने वाले? 1/4 प्रॉफिट देने वाले हैं। क्लियर है? अगर 1/4 नए पार्टनर को देने वाले हैं तो ओल्ड पार्टनर को कितना मिलने वाला है इसमें से? ओल्ड पार्टनर शेयर कितना बचेगा बताओ? 3/4। ये समझा क्या? इसका और एक नाम है बैलेंस ऑफ 1। वापस एक बार, जब भी कैपिटल रीएडजस्टमेंट वाला एडजस्टमेंट आएगा, देखो आपको लास्ट लाइन पे एडजस्टमेंट नंबर 7 पे दिया है, capital of Adil and Samir to be adjusted taking Raju capital as base capital, adjustment of capital to be made। ऐसा एडजस्टमेंट अगर आपको दिखता है तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आपको नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है वो फाइंड करना है। तो राजू कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर का मतलब है टोटल कंपनी का 4 हिस्सा होने वाला है, 4 शेयर है, उसमें से एक शेयर हमने राजू को दे दिया है, 1 शेयर राजू को दिया, तो बचा कितना है? 3/4। ये किसका है? ओल्ड पार्टनर का है। बात समझ में आया? इसको दूसरा नाम क्या दिया है? बैलेंस ऑफ 1। क्या नाम दिया है? बैलेंस ऑफ 1। क्लियर? यहां तक क्लियर है? और ये कब करना है? जब कैपिटल एडजस्ट बोला है तब करना है, उसके पहले इसका कुछ भी काम नहीं है। अभी तक हमने जितने सम किए उसमें मैंने कभी ऐसा बताया क्या? नहीं। आज ही क्यों बता रहा हूं? बिकॉज इसमें कैपिटल एडजस्टेड है, इसलिए। अगर ये नहीं होता तो इसका कुछ काम भी नहीं होता।
ओके विद दिस, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? आगे बढ़ते, आगे देखते आगे क्या दिया। तो राजू 30,000 रुपया कैपिटल लाने वाला है। 30,000 रोशनी कैपिटल लाने वाला मतलब पैसा लाने वाला है। पैसा लाने वाला मतलब कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट में। टू राजू कैपिटल कितना? 30,000 इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देगा क्रेडिट। पार्टनर का अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा बाय कैश अकाउंट राजू में 30,000। बराबर है सर। 1/4 शेयर का लिख के रखा है, बाद में देखेंगे क्या करने का। इतना डन। बढ़ेंगे उसके बाद क्या है? राजू पे 15,000 फॉर गुडविल, हाफ सम ऑफ इज विड्रॉन बाय आदिल एंड समीर। राजू 15,000 रुपया गुडविल का पैसा दे रहा है। राजू कौन है? नया पार्टनर। 15,000 दे रहा है और बाद में आदिल और समीर कौन है? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर यानी कि मैनेजमेंट वाले लोग। उसने क्या बोला? भाई आदिल का पैसा आया, आधा पैसा हमको दे दो। मतलब यहाँ पे गुडविल आएगा, बटेगा और विड्रॉ होगा। समझ में आया क्या? गुडविल पहले आएगा, वो बटेगा और बटने के बाद विड्रॉ भी होगा। बात समझ में आया क्या? यहाँ पे 3 एंट्री आने वाला है। पहले गुडविल आएगा, गुडविल मतलब पैसा आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुडविल 15,000। क्या बात है? इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। गुडविल का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश कितना? 15,000। इधर क्रेडिट, गुडविल आया, अब बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए पहले ओल्ड रेशियो देखना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो पहले ही दिया है 2:1। देखो पहले लाइन पे दिया है ओल्ड रेशियो, कितना दिया है? 2:1 दिया है। बराबर है क्या? नहीं? क्लियर। क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशियो दिया है? देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशियो लिखा है क्या? नहीं, न्यू रेशियो नहीं दिया है। मतलब ये ओल्ड रेशियो ही मेरे लिए क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। बात समझ में आया? तो अपने को जो गुडविल आया है 15,000 वो 2:1 में बटेगा। क्लियर। तो हम बात देते हैं आदिल और समीर में। 15,000 गुडविल का 2/3, 15,000 इंटू 1/3। 3 1 3 5 0 0 0, 3 1 3 5 0 0 0। इसको मिलेगा 5,000 और इसको मिलेगा 10,000। समझ में आया? तो गुडविल का जो 15,000 आया है उसमें से 2 आदिल कैपिटल, 2 समीर कैपिटल। आदिल को देना है 10, समीर को देना है 5, टोटल हो गया 15। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय गुडविल। कितना? तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5। तो ये जो एंट्री है इसको क्या बोलते हैं? पहला आएगा और फिर बटेगा। आएगा और बटेगा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में विड्रॉ भी बोला है। विड्रॉ का मतलब क्या है साहिल? पैसा मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है? पार्टनर पैसा मांग रहा है। पैसा मांग रहा है मतलब पैसा जाएगा। पैसा जाएगा बाय आदिल कैपिटल बाय समीर कैपिटल। कितना पैसा मांग रहे? आधा। आधा मतलब आदिल को कितना देने का है? 10। 10 का आधा मतलब समीर को कितना देने का है? 5। तो उसका आधा मतलब 2,500। टोटल कितना मांग रहे? 7.5। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट टू कैश। आदिल को देना है 5 और समीर को देना है 2,500। समझ में आया? देखो गुडविल के सारे ट्रीटमेंट खत्म। हर टाइप ऐसा ही है। अगर विड्रॉ बोला है तो 3, विड्रॉ नहीं बोला है तो 2 एंट्री आएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे देखो जिसको रिटायरमेंट करने का मन है वो रिटायरमेंट करो। मैं आपको किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एडमिशन करना चाहिए। रिटायरमेंट में आपको ऐसा लगता है यू आर कंफर्टेबल विद रिटायरमेंट, यू डू विद रिटायरमेंट। क्लियर है? अभी यहाँ पे आप कमेंट करके अगर बोल रहे हो सर रिटायरमेंट जल्दी हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है कि आपको रिटायरमेंट जल्दी होता है आपसे, बेफिक्र होके करो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। फाइनली मार्क्स आपको आने वाले हैं, मुझे नहीं। क्लियर है ना? तो आपको जो टॉपिक सिंपल लगता है वो आप बिंदास करो। मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, आपको डाउट है ना आप पूछो। बट मैं क्रैश कोर्स के अंदर मैंने पहले दिन बता दिया है, मैं 6 टॉपिक लेने वाला और जो कौन से 6 टॉपिक है वो मैंने प्री डिसाइड करके बता दिया है। फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन, डेथ, इशू ऑफ शेयर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये 6 टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर? आपको रिटायरमेंट पढ़ना है या डिसोल्यूशन पढ़ना है वो आपका सेकेंडरी वीडियोस है। वीडियोस आप चेकआउट करो, डिसोल्यूशन के वीडियोस है। और रिटायरमेंट के लिए मैंने आपको बताया लाइट ऑफ कॉमर्स चैनल पे जाओ, उस पे देखो, उस पे आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा।
क्लियर? पढ़ना है आपको टॉपिक बिंदास पढ़ो, बट ये जो 20 डेज का चैलेंज है इसके अंदर ये 6 टॉपिक्स ही मैं पढ़ाने वाला हूं और ये 6 टॉपिक्स आपको एग्जाम में होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला है। आप इसके ऊपर प्रॉपर फोकस करोगे तो 80 आउट ऑफ 80 भी आपको मिलेगा। रोशनी क्लियर है? अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, गुडविल के ऊपर। गुडविल पे क्या है, तो पहले गुडविल 15,000 आया तो हमने क्या किया भाई, इनका 10 इनका 5 इनको बांट दिया। अब पार्टनर ने क्या बोला, आदिल और समी ने, भाई वो जो गुडविल का पैसा है वो आधा आधा दे दो हमको, आधा, तो इसको 5 और 2.5 दे दिया, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और उनका अकाउंट डेबिट। सिंपल है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है आगे देखते हैं। आरडीडी इज क्रिएटेड एट 10%, एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर है। डेटर्स लिखते देखते कितना डेटर्स दिया है, देखो 39,000। कितना परसेंट आरडीडी बोला है, 10%, तो लेस आरडीडी एट द रेट 10%, कितना आ जाएगा 3,900। और ये तो एवरी एडजस्टमेंट है, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। असेट का वैल्यू कम हुआ तो नुकसान है, नुकसान है मतलब कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे 2 आरडीडी 3,900। सिंपल है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है आगे दिया, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय ₹30,000। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 75,000। पुराना कीमत 75,000, नया कीमत 30,000 नहीं, नया कीमत 30,000 नहीं है, वो बोल रहा है जो नया कीमत आएगा वो 30,000 बढ़ के आएगा। एप्रिशिएट बाय ₹30,000 मतलब इसका वैल्यू 30,000 एप्रिशिएट करना है, कितना 30,000। तो एडजस्टमेंट इनर कॉलम का है, आउटर कॉलम का नहीं है। अगर 30,000 बाहर रहता, ये 75 तो 45,000 आप माइनस करते, वो गलत एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला बंधन, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय ₹30,000। बाय का मतलब उतने से बढ़ाना है। अगर उधर ऐसा वर्ड रहता, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट रुपीज, ऐसा वर्ड यूज किया रहेगा, एट ₹30,000 मतलब उसका कीमत कितना होना चाहिए 30, पुराना कीमत कितना है 75, तो आप क्या करते, माइनस करते 45,000। लेकिन यहाँ पे वर्ड एट नहीं बोला है, बाय ₹30,000 मतलब उतने से बढ़ाना है। क्लियर है क्या? तो ये आपका 30,000 एप्रिशिएटेड वैल्यू है। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपके लिए फायदा है, फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना 30,000। रोशनी डन यहाँ तक? हाँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस बाय 22,500। जरा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से सुनना ये एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वेर रिड्यूस बाय 22,500। क्वेश्चन में मैं इन्वेस्टमेंट लिखता हूं, इन्वेस्टमेंट पुराना वैल्यू 1,08,000। अभी उसने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना कम करने बोला है, 22,500। रिटर्न ऑफ 22,500। सिंपल है या नहीं? असेट का वैल्यू कम हो तो लॉस है, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 इन्वेस्टमेंट कितना 22,500। सर 22,000। सर इसमें क्या आपने पढ़ मिला, रुको, जैसे ये 22,500 में इधर लॉस लिखने जा रहा था, एक आवाज आई, अबे रुक लिख मत। मिला क्यों? क्योंकि बोल रहा लायबिलिटी साइड पे जा और उधर देख एक अकाउंट बैठा है इसके लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट बैठा है। मैंने ये क्यों बैठा है, तो इसने प्रॉमिस किया था इन्वेस्टमेंट को कि भाई देख अगर तेरा वैल्यू कुछ भी कम कुछ भी ज्यादा आएगा ना मेरे को बोल, मैं तेरे को मदद करेगा। और किसने बोला था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ने। क्या बोला था, कुछ भी फायदा कुछ भी नुकसान होएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस में मत लिखना, मेरे पास आना, कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा। अगर तेरा वैल्यू कम होएगा तो मेरे से पैसे लेके जाना, तेरा वैल्यू बढ़ेगा तो मेरे को ला के देना, जमा करेगा। बराबर है। अभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है तो इसका नुकसान है ना, तो इधर नुकसान मत लिखो, किधर लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में लिखो। बात समझा क्या? हाँ या नहीं? इसमें पहले से कुछ तो बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया, 15,000। अब इधर नुकसान कितने का हुआ, 22,500 का, तो इधर नहीं लिख के वो किधर लिखेंगे, यहाँ पे 2 इन्वेस्टमेंट कितना 22,500। अरे समझा सर इसमें क्यों लिखा, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किसके लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए। उसने उसको प्रॉमिस किया था कुछ भी फायदा कुछ भी नुकसान है बिजनेस को मत बोल, मेरे पास आ, मैं तेरे को मदद करेगा, तो इसलिए हमने उधर नहीं लिख के इधर लिखा। ये समझा क्या? अब इसको क्लोज कर,
नुकसान कितने का हुआ? 22,500 का। इसके पास पहले से कितना था? 15,000। इसके पास 15,000 जमा था, उसने बोला 22,500 का नुकसान नहीं ले, लेकिन कितना निकला? सिर्फ 15,000। तो फाइनली लॉस कितने का हुआ? 7,500। तो इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, ये चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 7,500। अरे बात समझा ये? हाँ। पक्का समझा? हाँ। अगर ये अकाउंट नहीं होता तो 22,500, वेरी सिंपल। ये अकाउंट की वजह से इफेक्ट इसमें आ गया। क्लियर? 100% समझा यहाँ पे? किया फिर से एक बार। इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ भी फायदा कुछ भी नुकसान होगा, ये बैठा था, इसने क्या बोला था? भाई तेरे को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मेरे को बता, मैं तेरे को हेल्प करेगा। तो भाई इधर लॉस हुआ। लॉस हुआ तो किसको बोलने गया मैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को। लॉस हुआ तो बोला डेबिट में लिखो, फायदा आएगा तो क्रेडिट में, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम जाएंगे। तो डेबिट में लिखना पड़ा 22,500। क्लियर? अब मैंने बोला भाई मेरे को 22,500 का नुकसान हुआ। मैंने ठीक है मेरे पास 15,000 है, टेंशन मत ले, 15,000 दिया, फिर भी नुकसान कितने का हुआ? 7,000। क्योंकि 22,500 में मैंने पे कितना किया? 15,500 ही ना, तो 7.5 का नुकसान है, और नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। 22,500 इसलिए नहीं लिखा। समझा ये? होपफुली यहाँ तक क्लियर है? यस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स आर रीवैल्यूड एट 62,250। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। देखिए पुराना क्रेडिटर्स कितना है? 63,000। नया क्रेडिटर्स 62,250। इसका वैल्यू कम हो रहा है। रिटर्न ऑफ कितना? 750। हाँ या नहीं? लाइबिलिटीज का वैल्यू कम होएगा, लाइबिलिटी मतलब जो पे करना है, अगर उसका वैल्यू कम होएगा तो अपने लिए फायदा है। फायदा है तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे। बाय क्रेडिटर्स कितने का फायदा होगा? 750। नहीं तो क्रेडिट साइड पे माइनस किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। अंडरस्टूड? यस। पक्का? यस। और कोई एडजस्टमेंट? मेरे हिसाब से सारा एडजस्टमेंट हो गया है। अब सिर्फ लास्ट एडजस्टमेंट बचा है जो अभी मैं सॉल्व करने वाला। उसके पहले सारा पोस्टिंग करते और फिर ये एडजस्टमेंट पे आता हूं। पोस्टिंग में देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर गुडविल दिया है। अरे ये गुडविल पार्टनर को बंटने वाला है। ये गुडविल और वो गुडविल दोनों अलग है। ये नए पार्टनर का गुडविल है और वो पुराने पार्टनर का गुडविल है। वो गुडविल डेबिट साइड पे दिया है, तो इधर डेबिट साइड पे लिखेंगे। कितना लिखेंगे डेबिट साइड पे? 2 गुडविल। कितना है टोटल? 12,000 है। तो 12,000 है मतलब पार्टनर में 2:1 में बटेगा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 8,000 और 4,000। क्लियर? डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा नुकसान पार्टनर का ही होता है, तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे दिया है तो डेबिट साइड पे 12,000 है मतलब 4,000। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा फायदा पार्टनर का है, पार्टनर में ही जाएगा। 2 एडवर्टाइजमेंट कितना है? 12,000। सेम 8,000 और 4,000। उसके बाद असेट डन, कैश में चले जाएगा 2। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 30,600। उसके बाद लायबिलिटी साइड पे कैपिटल बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन कितना है? 90,000। पहले वाले का 90 और दूसरे वाले का 48,600 डैश। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हो गया। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में चले जाएगा बाय जनरल रिजर्व कितना है? 12,000 मतलब 8,000 और 4,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स हो गया। बिल्स पेबल जैसे थे वैसे लिख दो, कितना है? 60,000। डन? देखो लास्ट एडजस्टमेंट नहीं भी सॉल्व करके मैंने पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट किया है। मैंने लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा भी नहीं है, फिर भी इतना किया। इतना भी करके आओगे तो मार्क्स तो मिलने वाले हैं, बराबर है? सर कितने मार्क्स मिलेंगे? हर एडजस्टमेंट को 1 मार्क रहेगा। आपने कितने एडजस्टमेंट सॉल्व किए? 6। कितने मार्क्स हो गए? 6 मार्क हो गए। ये सम कितने मार्क का है? 10 मार्क का है। आपने बाकी सबका पोस्टिंग किया है तो हर पोस्टिंग को 1/4 मार्क भी पकड़ेंगे। ये 1/4 ये 1/4 तो आधा होता है। फिर भाई ये 1/4 ऐसे सबका पोस्टिंग करोगे तो कम से कम 2-3 मार्क्स तो इधर ही मिलेगा। तो 6 में से 3 3.5 मार्क्स तो मिले रहेंगे, मतलब 8.5 9 मार्क्स तो हो गए तुम्हारे। अब बचा क्लोजिंग करो, हाफ मार्क्स उधर मिलेंगे, 10 मार्क कंप्लीट होता है। बात समझ में आया? तो अगर आप इतना भी करके आते हो, खाली ये एडजस्टमेंट नहीं किया तो इसका क्लोजिंग अभी 6 7 एडजस्टमेंट आपको नहीं आने वाले। इतने बड़े सम्स नहीं, आपको 4 या 5 एडजस्टमेंट देंगे क्योंकि बाकी पोस्टिंग के भी मार्क्स देने पड़ते हैं।
क्लियर है? ये टेक्स्ट बुक है, ये तो अनसॉल्व सम सॉल्व सम है, तो इसमें ज्यादा अपन प्रैक्टिस करने के लिए एडजस्टमेंट डाल सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 एडजस्टमेंट आएगा, 4 to 5 मार्क्स का एडजस्टमेंट होगा। क्लियर है? फिर पोस्टिंग के 2-3 मार्क्स होंगे, तो ये हो गए तुम्हारे 8 मार्क्स, 2 मार्क क्लोजिंग होगा, इस तरह से 10 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 5 मार्क्स एडजस्टमेंट को दे देंगे, 2 या 2.5 मार्क पोस्टिंग को दे देंगे, बाकी जो 2-2.5 मार्क बचेगा वो तुम्हारे लिए पोस्टिंग सॉरी क्लोजिंग का एडजस्टमेंट होगा। ओके Yes. पक्का? तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। Yes. अब जो लाइन देने जा रहा हूँ वो इसके ऊपर है, ध्यान से सुनना, समझना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन में वो अपने लैंग्वेज में बोलेगा, मैंने मेरे लैंग्वेज में लिखा है, आपको ऐसा एडजस्टमेंट दिखेगा। एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट क्या आएगा? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड, सारे पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है। कौन सी रेशियो में? न्यू रेशियो में। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में मुझे न्यू रेशियो फाइंड करना होगा। क्यों? क्योंकि हमको सारे पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है, बराबर है? सारे पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है, इसलिए मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना होगा। तो पहले मैं न्यू रेशियो फाइंड करता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यू रेशियो? न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। आदिल, समीर एंड राजू, ये 3 पार्टनर है। ओल्ड रेशियो आदिल का कितना है? 2/3। समीर का 1/3। ये तो था ही नहीं ना, ओल्ड में था क्या? नहीं। ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1, ये नाम हमने अभी भी सुना है, बैलेंस ऑफ 1 दिख रहा है, कितना है? 3/4। 3/4। न्यू रेशियो इसका कितना है? 1/4। इसके लिए बैलेंस ऑफ 1 नहीं है, इसके लिए तो डायरेक्टली इनका न्यू रेशियो मालूम है। अरे ये समझा? अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है। 2/4, 1/4, इधर कुछ नहीं है तो 1/4। बेबी को बेस पसंद है, कल ही बताया था मैंने, जैसे बेस पसंद है तो न्यूमरेटर मेरा आंसर है 2:1:1। ये क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कैलकुलेशन समझ में आ गया? अब मुझे करना क्या है कि जितने भी पार्टनर है उस पार्टनर का जो भी कैपिटल है वो इस रेशियो में डिवाइड करना है। ये समझा आपको? हाँ। अब जो लाइन बोल रहा हूं वो सुनो, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके लिए न्यू रेशियो फाइंड किया। टेकिंग, ये जो लाइन है आपका टेकिंग, यहां से इंपॉर्टेंट चालू हो जाता है। टेकिंग न्यू पार्टनर या ओल्ड पार्टनर वो देखना है। टेकिंग न्यू पार्टनर या ओल्ड पार्टनर वो चेक करना है कि वो बोल रहा है किसका कैपिटल बेस लेना है, किसका कैपिटल बेस लेना है, नए पार्टनर का या पुराने पार्टनर का। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। अगर वो नए पार्टनर का बोल रहा है तो भाई ये यूज करने का, पुराने पार्टनर का बोल रहा है तो ये यूज करने का। कैपिटल में नए पार्टनर का कैपिटल ये है, वो जो कैपिटल ला रहा है, पुराने पार्टनर का कैपिटल ये है 90 और 48,600। बात समझा? क्या बोल रहा है? टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर, दोनों में से कोई एक रहेगा कैपिटल एज बेस, तो उनका जो भी कैपिटल है वो अपने को बेस पकड़ना है। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में क्या दिया है जरा चेक करते। तो कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजू कैपिटल एज बेस। राजू कौन है? नया पार्टनर। नए पार्टनर का कैपिटल बेस लेना है। अरे बात समझा? अगर वो ओल्ड पार्टनर का बोलेगा, ओल्ड पार्टनर का बोलेगा तो सेंटेंस आगे और बढ़ेगा। आज के क्वेश्चन में उसने बोला नए पार्टनर का कैपिटल बेस लेना है, तो नए पार्टनर का कैपिटल कितना है? 30,000। तो अभी देखो कैसे सॉल्व करता हूं मैं। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4। 1/4 शेयर के लिए इसने कितना कैपिटल लाया था? मतलब 30,000 कितने शेयर के लिए लाया? एक शेयर के लिए। कितने में से? 4 शेयर में। अगर एक शेयर के लिए 30,000 ला रहा है तो भाई 4 शेयर के लिए, क्योंकि कंपनी में टोटल कितना शेयर है? 4 है। 4 में से एक शेयर राजू का है, तो राजू अगर 30,000 ला रहा है तो पूरे 4 शेयर के लिए कितना? तो 30,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1, तो 30,000 इंटू 4 अपॉन 1, 1,20,000। ये मुझे मिल गया न्यू कैपिटल, और मुझे इसी को एडजस्ट करना है।
कौन सी रेशियो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां तक समझा? यहां तक पक्का समझा है? फिर से एक बार वापस एक बार सुनो। कैपिटल सारे पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो फाइंड कर दिया। अब देखना है न्यू पार्टनर या ओल्ड पार्टनर। न्यू पार्टनर बोला है तो न्यू कैपिटल लेने का, ओल्ड पार्टनर बोला है तो ओल्ड कैपिटल लेने का। ये ओल्ड कैपिटल है, समझ में आया? लेकिन ओल्ड पार्टनर बोला रहेगा तो इसके आगे जो मैंने लिखा है वो काम आने वाला है। अभी इसके आगे मैंने न्यू पार्टनर का ही लिया, ओल्ड पार्टनर का लिया नहीं, इसके लिए मैंने इसके ऊपर फोकस नहीं किया, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। खाली न्यू पार्टनर कैपिटल बेस, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है? 30। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए? 1/4। तो 1/4 मतलब एक शेयर के लिए 30 है, तो 4 शेयर के लिए कितना? तो ये आया न्यू कैपिटल। अब इसे एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 2:1:1 में। तो यहाँ पे आदिल, समीर, राजू। कैपिटल कितना है? 1,20,000। कैपिटल कितना है? 1,20,000। कैपिटल कितना है? 1,20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/2 + 1 3 + 1 4 1/4 1/4। इधर आएगा 30,000, इधर आएगा 30,000, इधर आएगा 30,000। 30,000 इंटू 2 करोगे 60,000 हो जाएगा। 30,000 हो जाएगा। 30,000 हो जाएगा। बराबर है रोशनी? ये क्या आ गया? कैपिटल। हाँ या नहीं? कैपिटल कहाँ जाता है? लाइबिलिटी में, क्योंकि आपका लाइबिलिटीज है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपिटल। आदिल, समीर, राजू। नया कैपिटल है, इसका 60,000, इसका 30,000, इसका 30,000। टोटल कितना हो गया? 1,20,000। इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का है, डेबिट। आपको याद होगा जब आप ये क्लोज करते तो वहां जाते हो, आज उल्टा हो गया, उधर से हम इधर आ रहे। टू बैलेंस कैरिड आउट कितना? 60,000, 30,000, 30,000। तो सर फिर ये क्लोज करेंगे तो इसका क्या करेंगे? तो ये क्लोज करेंगे तो इधर से वो कैपिटल में नहीं जाएगा, इधर से उसको किधर जाने का वो क्वेश्चन बोलेगा। यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बोला है कि भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू बी मेड थ्रू कैश अकाउंट, मतलब इधर जो भी बैलेंस आएगा वो कैपिटल में मत लिखो, इधर जो भी बैलेंस आएगा उसे कैश में लिखो। कभी कभी बोलेगा लोन में लिखो, तो इधर से जो भी आंसर आएगा वो लोन यानी कि लायबिलिटीज में जाएगा। सर वो बोलेगा कि जो भी पैसा है वो किसी के और को दे दो, एग्जीक्यूटर को दे दो, किसको दे देगा? तो जो बोलेगा उसका नाम लिखना है यहाँ पे। कैश बोला है कैश, लोन बोला है लोन, एग्जीक्यूटर बोला है एग्जीक्यूटर। भाई किसको देने का, जिसको बोलेगा उसको हमको देना, उसका नाम लिखना है। इस क्वेश्चन में जो भी बैलेंस आएगा वो किधर जाएगा? कैश में, क्योंकि उसने क्लियर मेंशन किया है एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर कैश। समझा? अगर लोन बोला रहता तो इधर जो भी बैलेंस आता इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। लायबिलिटीज में लोन ऑफ आदिल, लोन ऑफ समीर, लोन ऑफ राजू। बात समझा गया? अगर उसने बोला इधर बैलेंस आया तो इधर क्रेडिट, इधर डेबिट में लोन ऑफ आदिल, लोन ऑफ समीर, लोन ऑफ राजू, जो भी बैलेंस है। क्लियर हुआ आपका डाउट? और कोई जिसको नहीं समझ में आया? करंट अकाउंट पे एडजस्टमेंट दिया है तो भाई ये जो करंट अकाउंट में चले जाएगा, सिंपल है। आपको पहले ही बताया पार्टनर्स कैपिटल को कट करो, करंट लिख दो उसके अंदर। इधर उसने बोला कि एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में जाना है तो टू करंट अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे टू करंट अकाउंट ऑफ आदिल, टू करंट अकाउंट ऑफ समीर, टू करंट अकाउंट ऑफ समीर। यहाँ पे टू लिखते नहीं है बट करंट अकाउंट ऑफ आदिल, समीर एंड राजू। जो भी उधर डेबिट में आया तो इधर क्रेडिट में, क्रेडिट में आया तो इधर डेबिट में लिखना है। अक्षत क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब क्या है? क्लोजिंग, क्योंकि इसका काम खत्म। गुडविल टैली होगा, कैश क्लोज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से जो बैलेंस आने वाला है वो इधर जाने वाला है, इसलिए इसको क्लोज नहीं करेंगे। अब इधर आ जाते, इसको क्लोज करते। यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है मेरे को, 30,750, 30,750 माइनस करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल में आदिल एंड समीर, कितना बैलेंस है? 19,350। इसको डिवाइड करना है कौन से रेशियो में? 2:1 में। ओल्ड रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा तो यहाँ पे आंसर 12,900, 6,450। क्लियर? यहाँ पे डेबिट है तो इस बार जो आएगा क्रेडिट में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 12,900 एंड 6,450। अब इनका अकाउंट क्लोज होगा तो देखना आपको राजू का अकाउंट टैली दिखेगा 30,000, बराबर है 30,000। राजू 30,000 लाया, उसने कोई एडजस्टमेंट पूरे साल में किया है क्या? नहीं।
तो उसका अकाउंट तो टैली, इसके अकाउंट में कोई बैलेंस आएगा क्या? नहीं। समीर का क्लोज करते तो समीर का 4 4 12, ये साइड का टोटल ज्यादा है, इसका टोटल 64,050, 64,050, उसमें माइनस करेंगे पूरा अमाउंट, सब अमाउंट, ये 30,000 बाकी 12,000 सब माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस आएगा टू कैश अकाउंट। कितना बैलेंस? कितना? 550। ये समझ में आया? इधर कौन सी साइड पे बैलेंस आया? डेबिट। दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय समीर कैपिटल। कितना? 19,550। ये समझा? अब दूसरे का टोटल लेते, इधर 60 है और 24 84 प्लस 599, ये टोटल ज्यादा है, कितना है? 12,900 1,20,900। चलिए ठीक है, 1,20,900 31,900। ये भी बैलेंस किधर जाएगा? कैश में। अगर करंट अकाउंट बोला रहता तो टू करंट अकाउंट लिखते और उसको कैश में नहीं डालते, इधर डेबिट तो अलग से इधर लिखते करंट अकाउंट आदिल समीर। समझ में आया क्या? लोन बोला रहता तो लोन आदिल समीर, कैश बोला है तो कैश अकाउंट बना है इसलिए कैश में डाल दो। बात समझ में आया? यहाँ पे बाय आदिल कैपिटल कितना? 31,900। अब ये अकाउंट क्लोज होगा, इधर बैलेंस किधर है? ये साइड का टोटल जाता है 60 60 75 600 75 600 माइनस कर दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 16,650। इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का, डेबिट कैश असेट साइड पे जाएगा 16,650। अब ये अकाउंट क्लोज करो, सबको आउटर कॉलम में डाल के टैली होगा। समझा? कैपिटल एडजस्टेड आज खत्म नहीं कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर और एक दो सम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ कल के लेक्चर के अंदर गुडविल रेस का कंसेप्ट करेंगे एंड कैपिटल रीएडजस्ट का भी कंसेप्ट करेंगे। क्लियर? पॉसिबल होगा तो दोनों गुडविल रेस का सम लूंगा और कैपिटल रीएडजस्टेड वाला सम लूंगा। क्लियर?